नमस्ते दोस्तों, हिंदू रेस्पॉन्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ड एंड क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे एक क्रिश्चियन ने भेजा है। मैंने पहले ही वर्ड एंड क्रिश्चियन चैनल के 4 वीडियोस को एक्सपोज किया है। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम उसके चैनल के इस वीडियो को देखने वाले हैं जिसका टाइटल है क्या शिव ईश्वर है? क्या किसी ईश्वर का जीवन ऐसा होता है? स्टोरी ऑफ शिवा एंड मोहिनी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और बेल आइकॉन प्रेस करिए। अब चलिए उस वीडियो को देखते हैं। जय मसीह के दोस्तों, कौन है हिंदू धर्म का परमेश्वर? शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, ब्राह्मण, देवी, आदिशक्ति या कृष्णा? अनेक पुस्तक और उनमें अनेकों ईश्वर। हिंदू धर्म के हर एक ग्रंथ अलग अलग नाम देते हैं ईश्वर का, और वेद में तो ना ही उसका नाम है ना ही गुण है। सिर्फ एक शक्ति जैसा वर्णन मिलता है जो एक फोर्स की तरह होता है जिसे कोई गुण भी नहीं दे सकते। ये कहा नारद ने ऋषि वेद व्यास को। और ना ही वो बुरा है और ना ही अच्छा, सिर्फ एक फोर्स की तरह है ब्राह्मण, यानी वेदों का ईश्वर। और ये कहा आदि शंकराचार्य ने अपने किताब ब्रह्मसूत्र भाष्य में। कौन है अब्राहम का गॉड? क्या वो ईल है? क्या वो याहवे है? क्या वो जीसस है? नहीं तो वो अल्लाह है। एक ही स्टोरी लेकिन अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नाम। और तो और कैटेकिज्म 239 के अनुसार अब्राहमिक गॉड स्त्री या पुरुष नहीं है, और चाहो तो तुम लोग उसको मदर भी कह सकते हो। कुछ लोग तो वर्जिन मेरी को भी गॉडेस मानते हैं। और बाइबल में अब्राहमिक गॉड के आलोचना शक्ति को सोफिया कहा गया है, जो एक फीमेल गॉडेस का नाम है। अब उस पूरे विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं क्रिश्चियनों से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि लोग अपने लिए एक ईश्वर खुद चुन लेते हैं। कुछ लोग गीता को मान के कृष्ण को अपना ईश्वर मानते हैं, वैष्णविज्म वाले विष्णु को, शक्तिज्म वाले शक्ति को और शैविज्म वाले शिवा को। और ये देखिए कुछ कमेंट जहां लोग शिवा को परमेश्वर मानते हैं। हम पहले देख चुके हैं कि विष्णु ईश्वर नहीं हो सकते क्योंकि वो सिर्फ एक देवता है वेदों के अनुसार। और जब विष्णु ही एक देवता है कई देवताओं की तरह, तो कृष्ण और राम जो उनके अवतार हैं उनको ईश्वर मानना अपने आप को धोखा देना होगा। चलिए देखते हैं किसने अपने लिए एक भगवान को बना लिया। यूसेबियस, जो कि मिड 1st सेंचुरी या 2nd सेंचुरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन गुरु है, उन्होंने अपने पुस्तक अगेंस्ट द हेरेसीज में 20 यानी 20 अलग अलग तरीके के क्रिश्चियंस के बारे में उल्लेख किया। और ओराइन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन गुरु है, उसने भी अपने बुक होमली में कहा कि विभिन्न विचार रखने वाले क्रिश्चियंस समूह है। उदाहरण के लिए इबुसाइट्स को देखिए, जो कि बहुत से स्कॉलर्स के अनुसार सच्चे क्रिश्चियंस थे। इबुसाइट्स जो यहूदी या ज्यूइश रिलीजन से क्रिश्चियंस बने थे, उनके अनुसार जीसस भगवान नहीं है बल्कि वो एक गुरु या मिसाया था। और पॉल एक घमंडी था जिसने जीसस के विचारों को बदलने का काम कर रहा था। 3rd सेंचुरी के करीब पॉल क्रिश्चियंस, जो ग्रीक और रोमन रिलीजन के बैकग्राउंड के थे, उन्होंने पूरे इबुसाइट क्रिश्चियंस को मार डाला। इबुसाइट, डोसाइट, एरियंस, मार्सनाइट्स जैसे क्रिश्चियंस को पॉल क्रिश्चियंस ने मार डाला और उनके बाइबल्स को जला डाला। उन पॉल क्रिश्चियंस को ही आज हम रोमन कैथोलिक कहते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। के लिए वो ईश्वर है, तो क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है? इस वीडियो के जरिए मेरा उद्देश्य किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के भगवानों का अपमान। मैंने जो पढ़ा वो मैं आपको बताऊंगा, अपना खुद का कुछ ऐड नहीं करूंगा। सभी चीजें आप हिंदुओं का लिखा हुआ है जो आप सदियों से मानते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कहते हैं कि उनके धर्म में कुल 18 महापुराण है जो वो मानते हैं। हम जो धार्मिक सीरियल्स देखते हैं टीवी पर, वो सब उसी पुराणों से लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 18 ही पुराण है, और भी कई है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग इस 18 पुराण को बहुत तवज्जो देते हैं। और आज हम इसी 18 पुराणों में से एक पुराण में से शिवा के चरित्र के बारे में देखेंगे। और आखिर में निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ूंगा कि आप उसके बाद क्या मानेंगे। भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम। हिंदू धर्म में कुल मिलाकर 36 पुराण है, 18 महापुराण और 18 उपपुराण। उन पुराणों को पढ़ने के लिए और उन्हें रेफरेंस की तरह यूज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आजकल कोई भी अपने मन चाहे पुराण को लेकर पढ़ लेता है, लेकिन ये गलत है
और वार्डन क्रिश्चियन भी वही गलती कर रहा है। वार्डन क्रिश्चियन कह रहा है कि श्रीमद् भागवतम 18 पुराणों में से एक है, लेकिन सच ये है कि देवी भागवतम 18 पुराणों में से एक है, श्रीमद् भागवतम नहीं। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं, और ऐसा क्यों है सब कुछ मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। भागवतम कंटो 8 अध्याय 12 को जब आप पूरा पढ़ोगे, यहाँ शिवा के चरित्र के बारे में लिखा है। और आपने भी ये कहानी टीवी पर देखा होगा, जब विष्णु मोहिनी का रूप धरते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। इस घटना के बाद ये खबर शिवा तक पहुंचा और वो अपनी पत्नी उमा के साथ उनका मोहिनी रूप देखने के लिए उनके पास आ जाते हैं। वहां पहुंचकर वो विष्णु को ईश्वर कहते हैं और कहते हैं कि मुझे आपका वो मोहिनी रूप देखना है। उसके बाद विष्णु गायब हो जाते हैं और पास में पेड़ों के पास एक सुंदर स्त्री को शिवा देखते हैं जो एक गेंद से खेल रही होती है। वार्डन क्रिश्चियन प्रभुपादा बुक नाम के एक साइट से ट्रांसलेशंस को रेफरेंस की तरह यूज कर रहा है। चलिए एक बार उस साइट को देखते हैं और क्रॉस चेक करते हैं। वार्डन क्रिश्चियन ने 1 to 4 श्लोक्स को दिखाया, उसके बाद डायरेक्टली 17 श्लोक को गया। अब हम एक बार 14 श्लोक की परपट देखते हैं। परपट का अर्थ है इंटरनल मीनिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कि महादेव को माया में रखना उतना आसान नहीं है, क्योंकि शिव की पत्नी माता पार्वती खुद माया शक्ति है। और भगवान विष्णु हंसते हुए सोचने लगे क्या करें। अब 15 परपट को देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि महादेव कामदेव को भस्म किया है, और भगवान विष्णु को पता है कि महादेव किसी स्त्री के वश में नहीं आ सकता। इसलिए वो बहुत सोचने लगे कि क्या कोई ऐसी स्त्री है जो महादेव को भी मोहित कर सकती है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार ब्रह्मांड पुराण ललिता महात्म्य चैप्टर 10 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार पाने के लिए ललिता देवी, जो कि पार्वती माता का दूसरा रूप है, उनकी सहायता ली। मतलब मोहिनी रूप पार्वती माता और भगवान विष्णु का सम्मेलन है। और इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने महादेव के पूछने पर फिर से पार्वती माँ का स्मरण करके मोहिनी बना। अब उसके बाद शिव और मोहिनी देव ने श्रेष्ठा नामक एक पुत्र का जन्म दिया, जिसे कुछ लोग अय्यनार या अय्यप्पा या हरहर सुता नाम से जानते हैं। इसका जन्म इसलिए हुआ कि एक राक्षस ने वरदान मांगा कि विष्णु और शिव के पुत्र से ही मुझे मृत्यु प्राप्त होना है। और तमिलनाडु में बहुत से गे और ट्रांसजेंडर्स मोहिनी देव की पूजा करते हैं। और आपको पता है क्रिश्चियन मिशनरीज गेस और ट्रांसजेंडर्स को कितना नफरत करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा मोहिनी और शिव के बारे में। उनकी सुंदरता को देखकर काम की वासना में पड़ के उनके पास जाने लगते हैं। श्लोक 26 में लिखा है कि वो स्त्री मोहिनी यानी विष्णु नंगी हो जाती है और पेड़ों में इधर उधर छिपने लगती है। दोस्तों, सच में क्या ये किसी भी ईश्वर का काम है? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य भी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोगों ने कहा कि शिवा ईश्वर है, शिवा ही परमेश्वर है। क्या आपके शिवा ऐसे काम करते हैं? और जो लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं, क्या ये किसी ईश्वर का काम है? आप खुद तय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हुआ उसके बाद। श्लोक 27, शिवा उस स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और एक हाथी जैसे हथनी के पीछे पीछे जाता है, वैसे ही शिवा विष्णु यानी उस निर्वस्त्र मोहिनी के पीछे चल देते हैं। फिर शिवा मोहिनी को उनके बालों से पकड़ के अपने पास खींचते हैं और मोहिनी उसका विरोध करती है, लेकिन फिर भी शिवा उन्हें पकड़ के रखते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके मोहिनी उनके चंगुल से निकलकर भाग जाती है। और जैसे एक हाथी हथनी को गर्भवती करने के लिए संभोग करने के लिए उसके पीछे होता है, वैसे ही शिवा मोहिनी के पीछे पीछे होता है। और इसी बीच उनका वीर्य यानी शिवा का वीर्य धरती पर गिरता है। आप समझ सकते हैं कि वीर्य कब और कैसे गिरता है। श्लोक 33 में लिखा है कि जहां जहां शिवा का वीर्य गिरा वहां वहां सोने और चांदी के खदान हुए। फिर शिवा मोहिनी को ढूंढते ढूंढते हर जगह गए, नदियों में, झीलों में, पहाड़ों में, और अपना वीर्य भी हर जगह गिराते गए। और जब उनका सारा वीर्य गिर गया, फिर उनको होश आया कि उन्होंने काम वासना में पड़ के कैसा कार्य किया। उसके बाद विष्णु अपने असली रूप में आके उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया और कुछ शिक्षाएं दी। यहाँ पर नहीं लिखा कि उनके बीच संभोग हुआ या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ पुराणों में, जैसे कि ब्रह्मांड पुराण जो कि एक महापुराण है, उसमें लिखा है कि शिवा और विष्णु यानी मोहिनी के बीच संभोग हुआ और जो बच्चा पैदा हुआ उसको सस्थ नाम दिया गया और हम उसे अयप्पा के नाम से जानते हैं। मैं इस वीडियो में सुनी सुनाई बातों को बोल के किसी को कच्ची जानकारी नहीं देना चाहता।
तो ये रहा पुराणों से कि शिवा, जिनको कुछ लोग ईश्वर मानते हैं, उनके जीवन की एक कहानी। विष्णु अपने मोहिनी रूप में आके नंगी होके शिवा को आकर्षित करने लगे और शिवा भी एक कामुक इंसान की तरह उनके पीछे पीछे उनके साथ संभोग करने के लिए चले जाते हैं। अब आप खुद तय करें कि क्या ईश्वर ऐसे होते हैं? क्या ईश्वर ऐसा काम करते हैं? अगर हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। अब वार्डन क्रिश्चियन का सवाल यह है कि क्या भगवान ऐसा कर सकता है? भगवान कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या वो लॉजिकल है या नहीं। इन श्लोकों के अनुसार भगवान विष्णु और शिव अपने भक्तों को ये कह रहे हैं कि कितना भी महान हो, अगर एक बार मुंह में पड़ने से अपनी मर्यादा खो जाता है। जो भी सोना या चांदी है वो सब भगवान के सीमन या वीर्य की तरह है। इन दोनों नीति के साथ साथ उन्होंने भगवान अयप्पा का जन्म दिया। अब वार्डन क्रिश्चियन को मेरा एक सवाल, क्यों बाइबल के भगवान को वर्जिन से ही जीसस का जन्म देना चाहा? क्यों क्रिश्चियंस के अनुसार अपनी मृत्यु तक मेरी वर्जिन ही रही? आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका अपना हिंदू रेस्पॉन्स।